नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है यहाँ पे एक बार फिर ईरान की तरफ से। ये ऑफिशियली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैसेज आया है, ये तस्निम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से अपडेट आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड पे मैं मानूंगा आप सभी के लिए, हम सभी के लिए नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली में अभी तक डील की बातचीत हो रही थी, सुबह से डील को लेकर सारे पॉइंट्स नेगेटिव आ रहे थे और अब जो आया है ना वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अब क्या हुआ है, ईरान ने यूएस के साथ जो बातचीत हो रही थी ना उसे रोक दिया है कि अब नहीं करेंगे हम बातचीत। क्लियर कट, जब बातचीत ही नहीं होगी तो डील तो भूल जाओ अब, है ना। ईरान हॉल्ट्स मैसेज कम्युनिकेशन विद द यूएस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्शंस बाय इजराइल। यानी कि जो इजराइल एक्शन ले रहा है लेबनान के लिए, लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के लिए, वो पूरी तरीके से उसके विरोध में इन्होंने बातचीत रोक दी है, क्योंकि सीज फायर का पार्ट था लेबनान भी कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी जंग रुकेगी। अब जब वहां पे जंग चल रही है दैट मीन सीज फायर का वायलेशन है और ईरान ने अब क्लियर कट बोल दिया है कि अब हमारी बीच में कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो रुक नहीं जाती लड़ाई। यानी कि अब डील एक पॉइंट और बिगड़ गई है। अब पहले वहां लड़ाई शांत कराओ, फिर डील को लेकर बातचीत होगी, फिर बातचीत होगी, फिर दोनों के मन बनेंगे एक साथ तो डील आएगी, वरना नहीं आएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ईगो में ही रह गए, नहीं करूंगा, नहीं दे रहे हैं जवाब, सिचुएशन रूम में चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया को दिखाने के लिए लोग कहते हैं कि डील कर लेते हैं, लेकिन अंदर से किसी का मन है नहीं। दूसरी बात, ईरान की तस्निम न्यूज एजेंसी कह रही है नो डिस्कशन विल हैपन अंटिल ईरान्स रिक्वेस्ट टू स्टॉप इजरायली एक्शन इन लेबनान एंड गाजा आर फुलफिल्ड। जब तक गाजा और लेबनान में उनकी रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तब तक अब कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रंट एंड ईरान प्लान टू fully close Strait of Hormuz and launch other fronts like Bab al-Mandeb Strait। तो कहने वाली बात यह है कि भैया परेशानी बढ़ गई है काफ़ी तेज़ी से और ये जंग आगे बढ़ रही है। अब कच्चे तेल पे इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरा मामला उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं एक बार फिर बता दूँ। इजराइल और लेबनान के बीच में दोबारा से बातें बिगड़ी, जिसके चलते इजराइल ने कहा था मैं हिजबुल्लाह जो इनका प्रॉक्सी ग्रुप है आपके ईरान का, जो लेबनान का एक पार्ट है, लेबनान का एक पार्ट में है, उनके बॉर्डर लाइन को पार करने की बात है, ग्राउंडेड लेवल पे अटैक करेंगे, ये बोला था इजराइल ने और पहुंच भी गए हैं और लड़ रहे हैं, अब अटैक कर रहे हैं। तो ईरान कह रहा है उस अटैक को रोको, गाजा के साथ भी और लेबनान के साथ भी, जिसके बाद ही दोबारा बातचीत होगी, वरना अब बातचीत नहीं होगी। और इजराइल किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है कि ये जंग रुके, इजराइल जंग करना चाहता है, ये हम सभी को अच्छे से पता ही है। तो मैटर बहुत तेजी से बिगड़ा है और इसी के चलते अगर आप देखें कच्चा तेल भी उछलता हुआ दिख रहा है। अब 4% ऊपर हो गया कच्चा तेल, आज $95 प्रति बैरल पे। ये साइन बिल्कुल अच्छे नहीं है, डेज हाई पे कच्चा तेल खड़ा है $95 प्रति बैरल पे, 91 तक चला गया था, 95 हो गया है और जिस हिसाब से सिचुएशन डेवलप हुई है ऐसा लग रहा है कि कच्चा तेल दोबारा 9800 की तरफ जा सकता है। अगर कोई अच्छा कमेंट नहीं आया तो बढ़ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप फिर कुछ ऐसा बोलेंगे जो हम सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन होगा वो अब वन साइडेड ही, क्योंकि अब तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि वो तो भैया बात ही नहीं कर रहे, डील तो छोड़ो, जब तक वहां पे सिचुएशन शांत नहीं हो जाती तब तक अब वो बात ही नहीं कर रहे ईरान वाले। तो भाई ये बनी नहीं रही है बात, कभी वो अच्छा बोलते हैं, कभी ये अच्छा बोलते हैं, कभी वो ईगो में आ जाते हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं है, और जब बात बन रही होती है तो ये ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाती है। अब इजराइल कितनी देर में जंग रोकेगा ये देखने वाली बात है, और इजराइल तो रोक देगा, बस अमेरिका को कहना है। अब अमेरिका कब कहेगा, ऑब्वियस है टाइम लग सकता है। तो चीजें दोबारा से मेरे को लग रहा है बिगड़ते हुए दिख रही हैं। कच्चा तेल $95 पार कर चुका है, अब 4.5-5% की तेजी हो चुकी है। मैटर बिगड़ गया यार, फिर से एक बार दिक्कत। बाजारों की मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजार सबसे स्मार्ट निकला, पहले ही गिर गया था, फ्राइडे भी गिर गया, आज भी गिर गया। हम सोच रहे थे ना क्यों गिर रहा है, इसलिए गिर रहा था। फ्यूचर डिस्काउंट सबसे पहले भारत के बाजार में हुआ है मुझे लग रहा है। अब फिटसी आपके लिए 0.65% नीचे है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और कैक में 1/3% से ज्यादा की गिरावट है।
तो चीज़ें बिगड़ गई हैं वापस से दोस्तों। ये नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला ख़त्म नहीं हो पा रहा है। कच्चा तेल $96 के तेज़ी से पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट $96 का इसने मुझे लग रहा है आज का हाई हिट कर दिया, जहाँ तक है नहीं 94.5 का भी इसने लाइफ हाई कह रहा हूँ, अभी आज का डे हाई हिट करा है। 5% समथिंग तेजी में आ चुका है। तो कच्चा तेल बड़ी तेजी से $96 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये बिग ब्रेकिंग थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।